नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंत यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको जो 6 फीट का रोटोवेटर है उसकी सेटिंग बताएंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आज हम आपको कि इसको किस तरीके से सेट किया जाता है और किस तरीके से इसको कितने आरपीएम पे इसको चलाया जाता है। हमने दोस्तों इसके पहले भी इसकी सेटिंग की वीडियो आपको डाली है और बहुत से किसान भाइयों ने हमें कमेंट करके भी पूछा है उसके बारे में, तो उसका भी जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे और इसकी पूरी तरीके से जानकारी आपको संतुष्ट करेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से इसको डीपली। हमारी जो कंपनी के टेक्नीशियन है भाई मनोज भाई, उनके द्वारा आपको इसकी जानकारी संपूर्ण देंगे कि आपको रोटोवेटर कितनी हाइट पे चलाना चाहिए, क्या गहराई कहाँ से मिलती है, इसके अंदर कौन सा पार्ट्स कहाँ लगाया जाता है और इसकी क्या सेटिंग है, कौन सी सेटिंग से इस पर लोड फ्री चलता है ये। तो हम आपको जॉन डियर 5310 के ऊपर इसकी पूरी सेटिंग बताएंगे। तो मनोज भाई, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए आपके रोटोवेटर को किस तरीके से चलाया जाता है और इसकी क्या सेटिंग की जाती है और ट्रैक्टर पे इसकी सेटिंग क्या है, संपूर्ण जानकारी आप जिस तरीके से हमने दोस्तों किसान भाइयों को अपन ने पहले भी जानकारी दी थी, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है, तो आप इसकी और जानकारी थोड़ा सा लोगों को दें ताकि उन लोगों को और सावधानी हो, अच्छे से चलाना सीख जाएं, ताकि कहीं दिक्कत परेशानी आ रही है उसके अंदर तो वो अपने घर पे इससे रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर कि कहाँ पे क्या कुछ भी जो भी हो आपको दिक्कत परेशानी लगती है ऐसा, तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो मनोज भाई, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जो रोटोवेटर होता है वो किस तरीके से चलाया जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी क्या सेटिंग होती है, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी जाए। नमस्कार दोस्तों किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे प्रभात किसान यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी मनोज टेक्नीशियन। मैं आज आपको विशेष तौर पर रोटावेटर की और जानकारी देने के लिए स्पेशली तरीके से मैं आपको और आदमी को मुहिम मिट्टी चाहिए या कैसी मिट्टी चाहिए उसके लिए मैं आपको आज इस रोटावेटर में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ट्रैक्टर के लिंकेजेस सबको सबसे पहले अटैचमेंट करने से पहले अपने को लिंकेजेस चेक करना है। लिंकेजेस में क्या है, अपने जो लोअर लिंक पत्ते होते हैं, जो अपने लोअर लिंक पत्ते होते हैं, इसकी हाइट और इसकी हाइट अपने को सेम रखना है। सेम रखोगे, यहाँ से नापने इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ये पॉइंट नापना है, आपको सबसे पहले बराबर रखना है। उसके बाद आपको एग्जेस्ट जो चेक चेन देते हैं, आपको चेक चेनों को इम्प्लीमेंट को पूरा उठाकर, हाइड्रोलिक को ऊपर उठाकर अपनी चेक चेन को इम्प्लीमेंट को इतना देखना ऊपर हिला के कि अपना 2 इंची उधर हिले 2 इंची इधर हिले, इसके अलावा ज़्यादा इसमें सेटिंग नहीं करना है। अन्यथा नहीं तो एक तरफ कम हुई एक तरफ ज़्यादा हुई तो ये एक तरफ खिंच के चलेगा और किसान को चलाने में तकलीफ आएगी, ट्रैक्टर भी अपना एक तरफ भागेगा। अब आगे बात आपको टॉप लिंक का। आप लोग सभी जानते हैं कि रोटावेटर एक मुहिम मिट्टी के लिए बना हुआ है। इसको डेप्थ से गहराई से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको डेप्थ गहराई करना है वो आपको रोटावेटर में ही सेटिंग मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो अपना टॉप लिंक का जहाँ सेंसिंग नहीं मिलती, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, जैसे 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 तीनों पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट जहाँ सेंसिंग नहीं मिलती है अपने को रोटावेटर के ट्रैक्टर से टॉप लिंक को अटैच उधर ही वहीं करना है। उसके बाद आ जाना है अपने रोटावेटर के अटैचमेंट पे। आपको टॉप लिंक पे यहाँ अटैच करना है, पर हमेशा ध्यान रखें ट्रैक्टर में सेंसिंग जहाँ नहीं कर रहा है, सेंसिंग ना के बराबर रहे, उसी जगह आपको टॉप लिंक लगाना है। जैसा कि अपन ने ये तीनों लिंकेज लगा ली, उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को क्रॉस शाफ्ट लगाना है। क्रॉस शाफ्ट पीटीओ से लेके अपने को अपने रोटावेटर पे उसका पूरा पावर चाहिएगा। ये अपना मेन डिफरेंशियल गियर बॉक्स होता है जो मेन गियर कहलाता है। इसमें 21 24 और 26 28 और जो भी गियर रेशियो आपको जो आरपीएम पे बढ़ाना है उस हिसाब से लगा सकते हैं। अपने इस गियर बॉक्स के अंदर जब भी ये प्लेट खोलोगे, इसके पास यहाँ 2 गियर लगे हुए हैं। आपको जो मेन शाफ्ट से उसकी पावर आ रही है, पीटीओ पावर जो आ रही है, आपको ये देखना है कि अपने को कौन से गियर किधर लगाना है। आपका आरपीएम जरा कम दे रहा है तो आप गियर को 24 21 कर सकते हो। जैसा देखा जाए मैंने आपको बताया, जैसे 21 का इधर लगा है 24 का इधर लगा है। आपको आरपीएम ज़्यादा चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसका 24 को आप मेन शाफ्ट से लगा सकते हैं। उसके बाद मेन शाफ्ट का अपना 21 वाला अपने डिफरेंशियल में लगा सकते हैं। उसके बाद जो पैसिव पावर आती है वो अपने शाफ्टिंग द्वारा, यहाँ एक गियर बॉक्स एक्स्ट्रा दे रखा हुआ है, जो गियर बॉक्स आता ही है, एक्स्ट्रा का कोई काम नहीं है इसमें। ये गियर बॉक्स है, इसमें आपको 3 गियर लगे हुए हैं, 1 2 3। इसमें मेन शाफ्ट का गियर ये होता है, दूसरा आइडल गियर होता है और तीसरा अपनी शाफ्टिंग जो चलती है उसका डिफरेंशियल गियर बॉक्स, इसको गियर कहते हैं।
इसमें तीनों गेयर लगे हैं। इसके अंदर भी आप जैसे एडजस्टमेंट इसमें तो बाई चांस बहुत कम होता है, पर कुछ लोग किसान इसको भी एडजस्टमेंट गेयर अलग से ले सकते हैं, करवा सकते हैं, कर सकते हैं। उनको भी चाहिए कि अपने को इधर भी ताकत बढ़ानी है या इधर भी अपने को स्पीड बढ़ानी है, तो आप इसमें यहाँ मार्केट से मिलते हैं। हर कंपनी के पास के गेयर बॉक्स गेयर आते हैं और वो इनको आप एडजस्टमेंट अपने आरपीएम कर सकते हैं। मनोज भाई, इसके अंदर किसान भाइयों को ये और बताया जाए कि आप इसकी गहराई कहाँ से और बढ़ा सकते हैं इसके, और किस तरीके से, तो आप मुझे। जैसा कि आपको गहराई कम ज़्यादा करना है, आपको गहराई कम ज़्यादा करना है, ट्रैक्टर से कुछ नहीं करना है। आपको गहराई कम करने के लिए हर रोटावेटर में स्ट्रिक लगी होती है। इस असेंबली को हम स्ट्रिक असेंबली कहते हैं। आप इसको जितना ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ एडजस्टमेंट नट दे रखे हैं हमने, आप इसको ऊपर करेंगे तो गहराई बढ़ेगी और आप इसको डाउन करेंगे तो गहराई कम होगी, क्योंकि ज़मीन को डेप्थ लेके ये चलता है। उसके बाद अपना साफ्टिंग चलती है, अंदर चलती है, ये गहराई की सेफ्टिंग को एडजस्टमेंट करता है। हम इसी को स्ट्रिक कहते हैं। रोटावेटर में इसका नाम स्ट्रिक है और इसी से गहराई कम ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें गहराई का आपको कहीं से कोई ऑप्शन नहीं होता, स्ट्रिक द्वारा ही आपको इसकी गहराई कंट्रोल करना है। हमारी इसकी ब्लेडों के बारे में बता दूं मैं आपको। ये ब्लेड है हमारी, ये 6 फीट का रोटावेटर 42 ब्लेड है। 48 ब्लेड में भी आता है, 42 में भी आता है, जैसा भी आप करो, और 38 ब्लेड का भी आता है। ब्लेड आपको हाई क्वालिटी की रहती हैं और कंपनी ही की ब्लेड का आप एडजस्टमेंट आप इसका उपयोग करें। अन्यथा मार्केट की कुछ ब्लेडें ऐसी होती है जो चलने पे बिखर भी जाती हैं, भम जाती हैं और ठीक ठाक से मुहिम नहीं कर पाते। इसलिए कंपनी की ही ब्लेड का उपयोग करें। और हर ब्लेड में आपको एक सेट के साथ सात आता है। 42 के लोगे 7 आएगी, आप 48 का लोगे उसमें 6 लगेंगी। हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें। अधिकतर किसान को मैंने देखा है कि इसे वो चलाते हैं, चलाने के बाद रख देते हैं, रखने के बाद इनका दूसरा चला लेता है, कैसे करके ये फिर ये क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट फील्ड में चलने के लिए ही चला रहता है। पर इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इसको हर 100 घंटे, पहली सर्विस 100 घंटे पे, उसके बाद आपको 200 घंटे या 250 घंटे, इसके उपरांत आपको इनकी सर्विस करवाना अनिवार्य है। क्योंकि इसकी अनिवार्य इसलिए है कि इसके आपका गेयर रेशियो जो होता है पूरा सिस्टम ऑयल में ही सिस्टमेट रहता है। गर्म होने के बाद ऑयल का लुब्रिकेंट थोड़ा कम हो जाता है, इसका लुब्रिकेंट भी पूरा रहे, इसका गेयर बॉक्स में भी काम, मतलब इसके गेयर बॉक्स में काम ना निकले, इसलिए हमें समय पर हमारे इम्प्लीमेंट की सर्विस टाइम टू टाइम करवाना जरूरी है। अपने रोटावेटर में 3.5 लीटर ऑयल का उपयोग होता है। ये 90 नहीं 140 नंबर इसका उपयोग होता है। 140 नंबर ऑयल लगता है और कुछ भी ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें नहीं लगती। बेरिंगों में ग्रीस का भी कोई इसमें मैटर नहीं कि आपको ग्रीस करना है, टोटली ही ऑयल के ऊपर डिपेंड रहता है। मनोज भाई, ये वाले गियर बॉक्स में बताएं कि कितना ऑयल आता है, और उस मेन गियर में जो वहाँ पे पीटीओ चलती है अपनी, उसके अंदर भी बताएं कि उसमें कितना ऑयल आता है। तो पहले आप इसका बताएं, उसके बाद उसका बताना। हमारे गियर बॉक्स की जो है अपना आइडल गियर है, मेन सॉफ्ट गियर है, इसके अंदर लगभग 3 से 3.5 लीटर ऑयल डलता है। 190 नंबर ऑयल है, वो 3.5 लीटर के आसपास समथिंग डलता है। उसके बाद हमारा जो मेन गियर बॉक्स बोलते हैं अपने को डिप्रेशन गियर बॉक्स, इसके अंदर आपको 2 से 2.5 लीटर ऑयल का उपयोग किया जाता है। दोनों के इस गियर बॉक्स के अंदर, उसको 3.5, इसमें 2 से 2.5, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मनोज भाई, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि जो आप ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स को अपन ट्रैक्टर से चलाते हैं, तो इसके अंदर कितने आरपीएम पे रोटोवेटर को चलाना चाहिए, और इसके ड्राफ्ट का तो आपने बताया कि इसमें ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रोटोवेटर खुद ऑटोमेटिक खुद अपनी ड्राफ्ट लेता है। इतना जानकारी हमको समझ में आ गई, लेकिन इसको कितने आरपीएम पे इसको किस तरीके से चलाया जाता है, थोड़ा सा ट्रैक्टर के अंदर हमें और बताएं। थोड़ा देखा जाए कि हम इम्प्लीमेंट को, रोटावेटर हुआ या बखर हुई या सीडीएल कल्टीवेटर, कुछ भी ट्रैक्टर को हर वित्त आरपीएम अलग अलग गियर बॉक्स, अलग अलग गियर से रेशियो और अलग अलग आरपीएम पे इसको चलाया जाता है। जैसे आप हम जानकारी रोटावेटर की दे रहे हैं, तो मैं इन रोटावेटर की बताता हूँ कि आपको रोटावेटर जब भी चलाओगे आपको हैंड एक्सेलेटर का उपयोग करना है। जैसा कि हम गियर बॉक्स का उपयोग करते हैं, लो दूसरे पे चलाना उपयुक्त है। आपको लो लेना है और अपना दूसरा गियर लेना है, इसके लिए आपको ठीक रहेगा। या फिर आपको थोड़ा स्पीड से चलाना है, स्पीड का तो इसमें काम ही नहीं है, आपको लो दूसरे पे ही चलाना है। पर ट्रैक्टर के आरपीएम आपको 1700 आरपीएम देख रखी है जॉन डियर के अंदर। जो पीला निशान जो आपको दिख रहा है इंजन का, ये हर ट्रैक्टर के ऊपर घड़ी डिजिटल मीटर के ऊपर बना हुआ रहता है। आपको हैंड एक्सीलेटर का उपयोग करके इस स्पीड के ऊपर आपको आरपीएम, ट्रैक्टर का आरपीएम रखना है, जब जाके आपको 540 आरपीएम सॉफ्ट देगी।
उसके आप पे ही उपरांत चलाना है। इसके अलावा आप इससे कम ज़्यादा चलाते हैं तो आपका डीजल की भी खपत होगी, इससे आप कभी ज़्यादा करते हैं तो डीजल खपत होगी, लोड में भी अंतर पड़ेगा, और आप इससे कम करते हैं तो आरपीएम विड्रॉल भी होंगे। इसलिए हमेशा जहाँ ट्रैक्टर के ऊपर पीली घड़ी बनी हो, पीला गेयर बना हो, घड़ी के अंदर पीला गेयर बना हो, उस निशान के देखकर ही आपको इस आरपीएम पे ही आपको पीटीओ का कार्य करना है। तो मेरी दी हुई जानकारी से मैं समझता हूँ कि आप सभी किसान भाई बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट होंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमेशा जुड़े रहें हमारे प्रभात कृषि चैनल के साथ। जय हिंद।